हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट में जो स्टे था उसके रिगार्डिंग अच्छा अपडेट आया है, वो आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट्स को दिल की उम्मीद कह रहा हूँ उसे मुबारक। पिछले 1.5 साल से केस चल रहा था कैट श्रीनगर में, आज उसका फैसला आ चुका है। और एक बात कहना चाहूँगा उन कैंडिडेट्स को जो ऑलवेज़ नेगेटिव थिंकिंग में रहते थे, कमेंट्स करते थे कि कभी केस सॉल्व नहीं होगा, पोस्टें विड्रॉ होंगी वगैरह वगैरह, तो उनके लिए एक बिग स्लैप है आज की हियरिंग में। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, बहुत अच्छे ऑर्डर्स आए हैं, उनको थोड़ा सा समझते हैं और आज की हियरिंग में क्या हुआ वो भी देखते हैं। तो ये 24 अगस्त का ऑर्डर है। इसमें सीधे तौर पर ये कहा गया था कि जो टीए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन 221 है उसको मर्ज किया जाए मेन केस 5646 के साथ, और दोनों को एक साथ सुना जाए 13th डेट पे, 13 सितंबर पे सुना जाए, क्योंकि टीए 221 का जो नेक्स्ट डेट दिया गया था वो ऑलरेडी 13 फिक्स्ड था, इसीलिए अब दोनों की हियरिंग 13 सितंबर थी, तो इसको मर्ज किया गया था इस डेट पे। अब उसके बाद 13 का ऑर्डर देखते हैं उसमें क्या कहा गया था। ये 13 सितंबर का ऑर्डर है, उसमें एम आई डार खुद प्रेजेंट नहीं हुए थे, उनके एसोसिएट हुए थे, जिसमें से दो चीज़ें हो चुकी थी। एक तो अ, जो MA 128 उसको एलो किया गया था एज एन इंटरवेनर, और एक चीज़ और इसमें ये बोला गया था कि जो 5646 में रिप्लाई है रेस्पोंडेंट्स ने भरा है वो सेम अडॉप्ट करें TA 221 में। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई थी, एक तो रिप्लाई सबमिट हो चुका था मेन केस का 221 में, और दूसरी बात ये MA 128, ठीक है, उसको एलो किया गया था MA 21। अब नेक्स्ट डेट देखते हैं उसका क्या ऑर्डर आया था। ये MA 128 यहाँ पे इन्होंने अलो की थी। नेक्स्ट डेट इन्होंने 19th को दिया था, सितंबर, 19 सितंबर। अब 19 सितंबर का ऑर्डर देखते हैं उसमें क्या बोला गया था। इस 19 सितंबर में बहुत अच्छी चीज़ें हो चुकी थी, आर्गूमेंट स्टार्ट हो चुका था, और यहाँ पे एप्लीकेंट्स की तरफ से एम आई डार ने अपनी बात रखी थी। ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया था अपनी तरफ से, ऑलमोस्ट 50-60 मिनट्स के बीच में जो है उन्होंने अपनी बात रखी थी, आर्गूमेंट इस केस के रिगार्डिंग किया था। उसके बाद इन्होंने अगेन 22 को लगाया था इस केस को एज अ पार्ट हर्ड। अब देखते हैं 22 का ऑर्डर। 22 जो ऑर्डर आया था उसमें सीधे तौर पर उन्होंने जो एम आई डार हैं वो खुद प्रेजेंट नहीं हुए थे, उन्होंने अपने जूनियर काउंसिल को भेजा था, जिलानी अहमद। उन्होंने ये बोला था कि उनका सीनियर काउंसिल जो है वो आउट ऑफ स्टेशन है, वो हियरिंग अटेंड नहीं कर सकते। और इस बात पे जज ने उन्होंने बोला था कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमारे लिए हार्ड है एक्सेप्ट करना कि अब वो आज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि इस डेट को फिक्सिट करें, इस डेट पे वो यहाँ पे आर्ग्यू करें। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हमने ये डेट लगवाई थी, आज की डेट। तो एम आई डार ने हिमसेल्फ बोला था एज़ पर हिज कन्वेंस। मोर एवर उसको पता है कि ये केस जो है पार्ट हर्ड में चल रहा है, और दूसरी बात ये कि उसमें ये कि ये इम्पॉर्टेंट केस हैं जिसमें फ्यूचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं इन्वॉल्वड हैं। और यहाँ पे और एक बात कहना चाहते हैं, ये खुद जज के वर्ड्स हैं कि प्रीवियस डेट पे जो 19th पे उन्होंने आर्ग्यू किया था एम आई डार ने, हैज़ बीन, उन्होंने सफिशेंट उसको टाइम दिया है 19th डेट को, और उन्होंने अपने एक्सप्रेसेस उस केस के रिगार्डिंग बोले थे 19th डेट पे एम आई डार ने। लर्नर काउंसिल जो अब रेस्पोंडेंट्स की तरफ से, ठीक है, एज वेल एज इंटरवेनियर जो है, उन्होंने यही अपोज करके बोला है कि फ्यूचर ऑफ सो मेनी कैंडिडेट्स इज हैंगिंग ऑन फायर बिकॉज ऑफ द पेंडेंसी ऑफ दिस केस। इस पेंडेंसी केस की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स लटके पड़े हैं, तो उनको भी चांस मिलना चाहिए कि अपने जो आर्ग्यू है वो एक्सप्रेस करें उस डेट पे जो हम फिक्सड करें विथ एम आई डार के साथ, अगर ज़रूरत पड़े। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े किनको, रिस्पोंडेंट्स को, तो वो भी वहाँ पे आर्ग्यू फिर कर सकते हैं। अब यहाँ पे और एक बात कही गई थी, हमने ये वही हर्ड, हमने सुना, हमने अब ऑफिशियल रेस्पोंडेंट्स की बात वो भी आर्ग्यू उनका भी सुना, एज वेल इंटरवेनर्स की भी एट लेंथ
बहुत देर तक सुन लिया हमने उनके बाद भी। तो उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंप्लीट किया है इन द वे ऑफ डिस्कशन हेल्ड जो 19th डेट जिस दिन MIDR ने आर्ग्यू किया था एज वेल एज ऑन दिस डेट, तो दोनों की तरफ से हमने सुना है एज हियर बाय। अब हम दोनों पार्टीज पिटिशनर्स एज वेल एज रेस्पोंडेंट्स को ये बता रहे हैं रिटर्न सबमिशन अपना करें, अगर है कुछ इफ़ एनी, अगर जो 5 पेजेस से ज़्यादा ना हो। अब रिटर्न सबमिशन अब इस डेट को 26 पे लगाया गया था अगेन पार्ट थर्ड में, ठीक है। अब 26 डेट पे आर्गूमेंट हो चुका। इसमें ये ऑर्डर है कि जो एप्लीकेंट्स की तरफ से यानी कि MIDR की तरफ से उन्होंने आर्ग्यू किया इस केस को एट लेंथ ऑन अर्ली डेट भी। ही कंटिन्यूड विद इट फॉर सेकंड टाइम, दूसरी दफ़ा अब उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। अब उसने रिक्वेस्ट की कि उन्हें और एक चांस दिया जाए इस केस में आर्ग्यू करने के लिए, ठीक है। इसीलिए फिर इस मैटर को 27 डेट पे लगा दिया गया था एज आइटम नंबर 1 एज पार्ट थर्ड। अब 27 डेट पे मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट दिया था। 27 डेट पे चेयरमैन आए थे प्रिंसिपल बेंच के यहाँ पे, तो सारे के सारे केसेस एडजर्न हो गए थे दूसरी 28th डेट पे, ठीक है। अब 28th डेट पे क्या हो क्या ऑर्डर आया वो बताता हूँ मैं। 28th डेट पे जो ऑर्डर आया उसमें यही चीज़ कही गई थी कि जो पिटिशनर्स की तरफ से उन्होंने आर्गुमेंट और किया, उन्होंने बोला कि हाँ अभी भी वैकेंसीज़ है पेंडिंग, अभी भी वैकेंसीज़ है पेंडिंग एक्सेप्ट इन 1444 कैंडिडेट्स के अलावा भी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो मेरे पिटिशनर्स मतलब उनके पिटिशनर्स को रिलीफ कुछ दिया जाए। इस पे जज ने ये बोला कि हमें ये बताया दिया जाएगा कि कितने और वैकेंसीज अवेलेबल है एक्सक्लूडिंग 144 जो पोस्टें थी, उसके अलावा कुछ और पोस्टें हैं वो हम तक पहुंचा दिया जाए। और बिक्रमदीप सिंह वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे इसलिए कुछ फाइनल रिस्पांस नहीं आया। आज इसकी हियरिंग है, तो आज भी इस केस की हियरिंग थी कैट श्रीनगर में। केस आज कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है कैट श्रीनगर से, लेकिन ऑर्डर रिज़र्व हो चुका है। ऑर्डर रिजर्वेशन कुछ डेज़ तक रह सकती है, उसके बाद उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है, प्रोनाउंसमेंट हो जाती है 8-10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद भी होती है कि क्या ऑर्डर आ चुका है। फ़िलहाल ये कन्फर्म है कि JK SSB सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सिलेक्शन लिस्ट में एक भी सीट रिज़र्व नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो एक बहुत ही अपने आप में बिग अपडेट है आप सभी के लिए। प्रोनाउंसमेंट 10-15 दिन के बाद भी होगी, उसका कोई इशू बड़ा है नहीं। और सिलेक्शन लिस्ट उसके बाद ही आ जाएगी, 10 दिन बाद आ सकती है उसके बाद। तो अब आप रेडी रहें, खुश रहें। मेरी तरफ से अगेन आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत मुबारक। प्रोनाउंसमेंट जब हो जाएगी केस की, जब ऑर्डर आ जाएगा, हम और एक वीडियो लेके आ जाएंगे आप सभी के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।